जहां राधिका रागिनी की हर चाल को नाकामयाब तो कर रही है, वहीं अब रागिनी भी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इस घर में जरूर कोई भूत आ गया है। लेकिन राधिका भी केवल रागिनी को सबक सिखाना चाहती है, मगर जल्दी घर वालों को भी एहसास हो जाएगा कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है। इसीलिए वह बाबा को तो बुला लेते हैं। लेकिन जब बाबा की शक्ल सुजाता देखती है तो वह काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बाबा कोई और नहीं, वही जादूगर है जो अपना जादुई कड़ा लेने आया है। लेकिन सुजाता उस कड़े के बारे में उस जादूगर को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि राधिका किसी भी हाल में इस घर में वापस आए। अब जल्द ही शो में काफी इंटरेस्टिंग मोड तो आने वाले हैं, क्योंकि जादूगर को भी एहसास हो जाएगा कि सुजाता ने उस कड़े को किसी को पहना दिया है और जो गायब हो चुका है। मगर अब जल्दी राधिका को भी एहसास हो जाएगा कि उस कड़े की वजह से ही वह गायब हुई है। मगर वह इस बात से अभी भी अनजान है कि उस कड़े को केवल चाबी से खोला जा सकता है। मगर अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राधिका और जादूगर उस चाबी तक पहुंच पाएंगे। क्या राधिका के सामने, जहां सुजाता और रागिनी का मकसद आ चुका है, इसलिए अब राधिका फैसला कर चुकी है कि राधिका किसी भी हाल में रागिनी और सुजाता के इरादे कामयाब नहीं होने देगी, जिसके लिए राधिका गायब होकर रागिनी को बहुत ज्यादा डराने वाली है। और यह सब दादी भी देख लेगी, जिससे दादी को लगेगा कि जरूर घर में कोई भूत आ गया है। इसलिए दादी घर में एक भूत भगाने वाले बाबा को बुला लेगी, मगर बाबा के भेष में कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर होगा, क्योंकि बाबा अपना कंगन वापस लेना चाहता है, जिसे देखकर सुजाता के होश उड़ जाएंगे और सुजाता पहली ही बार में समझ जाएगी कि वह जादूगर अपना कंगन लेने के लिए इस घर में आया है। जिससे सुजाता उस जादूगर से छुपने की पूरी कोशिश तो करने वाली है, मगर जादूगर हर हाल में पता लगा ही लेगा कि सुजाता इसी घर में रहती है। जिसके बाद जादूगर घर वालों से झूठ कहेगा कि घर में यह सब सुजाता की वजह से हो रहा है, क्योंकि सुजाता ने किसी का कंगन चोरी किया है। इसीलिए वह आत्मा अपना कंगन लेने के लिए इस घर में आ चुकी है, और जब तक सुजाता वह कंगन लौटा नहीं देती, तब तक वह आत्मा इस घर से नहीं जाएगी। तो वहीं यह सब सुनकर राधिका को जादूगर पर शक हो जाएगा और उसे याद आ जाएगा कि यह कोई बाबा नहीं बल्कि वही जादूगर है। साथ ही राधिका को यह भी समझ में आएगा कि जब से उसने दादी के वह कंगन पहने थे, तभी से ही वह गायब हुई है। इसलिए आगे राधिका उस जादूगर से सुजाता की पूरी करतूत का पता लगाने वाली। जब राधिका लड्डू की मदद करने लगती है तो पूरे परिवार के लोगों के बीच डर का माहौल आ जाता है और सभी लोग सोच लेते हैं कि बंसल भवन में कोई भूतिया साया है। इसीलिए दादी माँ भूत भगाने वाले आदमी को घर में लेकर के आ जाती हैं, और वह भूत भगाने वाला आदमी को कोई और नहीं होता है बल्कि वही जादूगर होता है, जिस जादूगर का कड़ा और चाबी रागिनी और सुजाता दोनों लोग मिलकर के अपना घटिया चाल चलने की वजह से चुरा ली थी। और राधिका भी वह सब देख करके पूरी समझ गई है कि आखिरकार इन सब के पीछे का हाथ किसका है। जैसे ही वह जादूगर बंसल भवन में आता है, राधिका को पूरा यह यकीन हो जाता है कि जरूर इसी कड़े के और इसी चाबी के पीछे मेरे गायब होने का रहस्य छिपा है। और यह बात जादूगर को अच्छे से पता है, और राधिका को यह भी पता चल गया है कि मेरे गायब होने का कारण सिर्फ सुजाता और रागिनी है। जब वहीं छत पे से सुजाता वह जादूगर को देखती है तो वह पूरी तरीके से डर जाती है। वह सोचने लगती है कि वह जादूगर मुझे पहचान लिया है कि मैंने ही उसका कड़ा और चाबी चुराया है। और जादूगर भी दादी माँ से बहाना बता देता है कि मैं भूत किसी भी घर का भगा देता हूं। इसीलिए दादी माँ उस जादूगर को पकड़ करके अपने घर में ले आती हैं। जादूगर को तो एक बहाना चाहिए होता है उस घर में हिलने का, क्योंकि उस घर में हिल करके वह अपना चाबी और वह अपना कड़ा ले आए। वहीं दूसरी तरफ दिव्यम भी काफी ज्यादा परेशान है राधिका के लिए। जब दिव्यम बाहर जा रहा होता है राधिका को ढूंढने के लिए, तो सुजाता दिव्यम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि राधिका एकदम के लिए यहां से चली गई है और वह कभी वापस लौट करके नहीं आएगी, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा सोनू रागिनी इस घर में आ चुके हैं। तुम उन्हीं लोगों के साथ अपना जीवन व्यापन करो।